नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया पढ़ ली है। इसके बाद में पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले या प्रकट करने वाले शब्द हैं वो कहलाते हैं विशेषण। परिभाषा इसकी, ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं और जो विशेषण बताने वाले शब्द है उन्हें विशेषी कहा जाता है। जो विशेषण रूपी शब्द प्रयुक्त होते हैं ना, विशेषण रूपी, उन्हें जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। और जो विशेषण शब्द होते हैं, मूल रूप से विशेषण शब्द होते हैं, उन्हें कहा जाता है विशेष्य। विशेषण वाक्य में होने से वाक्य की जो प्रभावशीलता है वो बढ़ जाती है। सर्वनाम और संज्ञा है वो मूल रूप से यथावत रहते हैं, लेकिन जो वाक्य की प्रभावशीलता है वो बढ़ जाती है। विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना है। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। इसको इस तरह डायग्राम बना के भी आप लिख सकते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण। संकेत वाचक विशेषण। और अंतिम है व्यक्ति वाचक विशेषण।
विशेषण के 5 प्रकार है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब इनका वर्गीकरण करेंगे, विशेषण के प्रकारों का वर्गीकरण। विशेषण में पहला भाग है, इसका पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, रूप, आकार आदि बोध कराते, आदि शब्दों का बोध कराते हुए होते हैं गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें देखो गुण है दोष, रंग, रूप, आकार। जैसे काला कुत्ता, मोटा आदमी, पतली लड़की, ऐसे कई शब्द आते हैं ना। जैसे काला कमीज, सफेद गाय, मोटा आदमी, बुरी आत्मा आदि। दूसरा है इसका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। वे शब्द संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण जैसे एक, दूसरा, तीनों, चौगुना, पांचवा आदि।
संख्यावाचक विशेषण में ये तो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे एक है, दूसरा, तीनों, चौगुना, पांचवे, ये तो निश्चित संख्या हो गई। इसमें अनिश्चित संख्यावाची जैसे कई, कुछ, कितने, बहुत, सब, ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे बहुत कुछ लेके आए, कितने लेके आए, कई सारे लोग आए, ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इसका तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ का नाप, तोल, वजन आदि बताते हैं, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु, पदार्थ, आदि का नाप, तोल या मापन का बोध कराते हैं, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में भी निश्चित और अनिश्चित होता है। जैसे निश्चित परिमाण हो गया, निश्चित परिमाण में हो गया 2 लीटर, 5 मीटर, 10 केजी या 10 किलो, 10 किला आदि। ये तो हो गया निश्चित परिमाण। 2 मीटर है, 5 मीटर है, 2 लीटर है, 10 किला है, ये निश्चित हो गया। जैसे अनिश्चित में हो गया अनिश्चित परिमाण में थोड़ा कम, थोड़ा सा दूध, कम पानी, ज्यादा कपड़ा, अधिक आदि शब्द। ये हो गया निश्चितवाचक विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित और अनिश्चित परिमाण। नेक्स्ट है इसका संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में वे शब्द होते हैं जो मूल रूप से तो सर्वनाम होते हैं, लेकिन वाक्य के अंदर विशेषता प्रकट करते हैं। मूल रूप से तो सर्वनाम होते हैं, यानी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं सर्वनाम के रूप में, लेकिन वो होते हैं संकेतवाचक विशेषण। वे शब्द जो
मूल रूप से सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम होते हैं, लेकिन वाक्य में विशेषण के रूप में प्रकट होते हैं। यानी संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, वही संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो मूल रूप से तो सर्वनाम होते हैं, लेकिन वाक्य के अंदर प्रयुक्त होते हैं तो वो विशेषता प्रकट करते हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह सर्वनाम में भी पढ़ा था। यह शब्द इसकी विशेषता है, यह शब्द पुस्तक की विशेषता है कि यह पुस्तक है वो मेरी है। इस गेंद को फेंको, इस गेंद को फेंको। इस शब्द है कि गेंद की विशेषता है, इस शब्द गेंद की विशेषता है कि इस गेंद को फेंको, दूसरी को नहीं फेंकना। इसलिए है तो सर्वनाम, लेकिन वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण होगा। विशेषण का अंतिम भाग है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक हमने पढ़ा था संज्ञा में कि संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण, ये व्यक्तिवाचक है, ये मूल रूप से संज्ञा शब्द ही है, संज्ञा शब्द है। ये संज्ञा शब्द दूसरे संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, लेकिन ये संज्ञा दूसरे संज्ञा की विशेषता बताते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। ये मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, परंतु वाक्य में दूसरे संज्ञा शब्द की विशेषता, वाक्य में दूसरे संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं। दूसरे संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
कोई प्रसिद्ध वस्तु होती है, प्रसिद्ध वस्तु जैसे बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया, बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी, जोधपुर की मोजड़ी, जोधपुर की मोजड़ी आदि शब्द होता है। जैसे बीकानेर भुजिया, भुजिया भी संज्ञा है, बीकानेर भी संज्ञा है, लेकिन ये भुजिया शब्द की विशेषता बता रहे हैं कि भुजिया कौन से, बीकानेर, साड़ी कौन सी, बनारसी, मोजड़ी को कहाँ की, जोधपुर की, इसलिए ये व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। विशेषण तो हो गया कंप्लीट। एक इसमें आता है प्रविशेषण, विशेषण के भाग है प्रविशेषण, प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता प्रकट करता है। जो शब्द विशेषण की विशेषता प्रकट करे, विशेषण की विशेषता प्रकट करे, विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करे, वह प्रविशेषण कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, वह की जगह हम रमेश का लिख लेते, रमेश बहुत परिश्रमी है। रमेश की विशेषता पहले से ही है कि परिश्रमी है, लेकिन कैसा परिश्रमी है, बहुत परिश्रमी है। जैसे सीता अति विनम्र लड़की है, विनम्र लड़की है। अब सीता की विशेषता पहले से हो गई कि विनम्र लड़की है, लेकिन विशेषण की विशेषता बता रहा है कि अति विनम्र लड़की है, इसलिए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द है वो हो गए प्रविशेषण। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मिल जाए आपको।